दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीएससी क्या होता है, बीएससी कितने साल का होता है, बीएससी कितने प्रकार का होता है और बीएससी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीएससी क्या होता है। तो बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस का मतलब होता है विज्ञान में स्नातक। और ये जो आपका बीएससी होता है, बीएससी आपका यूजी कोर्स होता है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसको आप 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बीएससी कितने साल का होता है। तो यहाँ पे आपका जो बीएससी होता है, बीएससी आपका 3 साल का होता है। यानी कि अगर आपको बीएससी करना है तो उसके लिए आपको 3 साल का समय देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल अथवा 2 साल के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको बीएससी कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको 3 साल का समय देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बीएससी कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बीएससी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका जनरल बीएससी और दूसरा होता है बीएससी हॉनर। अब जनरल बीएससी और बीएससी हॉनर में क्या अंतर है, इसको अच्छे समझिए। आपका जो जनरल बीएससी होता है, इसके अंदर आपका 2 कैटेगरी आता है। एक होता है मैथ वाला कैटेगरी और दूसरा होता है बायोलॉजी वाला कैटेगरी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो जनरल बीएससी होता है और जो बीएससी हॉनर होता है, इनमें मुख्यतः अंतर ये होता है कि जनरल बीएससी के अंदर आपको 3 साल तक 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है और बीएससी हॉनर के अंदर आपको 3 साल तक केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इन दोनों में यही मुख्यतः अंतर होता है। तो यहाँ पे जो आपका जनरल बीएससी होता है, इसमें मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपका 2 कैटेगरी होता है। एक होता है मैथ वाला कैटेगरी और दूसरा होता है बायोलॉजी वाला कैटेगरी। अब ये जो मैथ वाला कैटेगरी होता है और जो बायोलॉजी वाला कैटेगरी होता है, इन दोनों में क्या चक्कर है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आप 12वीं की पढ़ाई मैथ से करते हैं तो बीएससी भी आपको मैथ से करना पड़ता है, और जब आप 12वीं की पढ़ाई बायोलॉजी से करते हैं तो बीएससी आपको बायोलॉजी से करना पड़ता है। यानी कि जिन बच्चों ने अपनी 12वीं की पढ़ाई मैथ से किया हुआ है, वो लोग बीएससी के अंदर मैथ से बीएससी करेंगे, और जिन बच्चों ने 12वीं की पढ़ाई बायोलॉजी से किया हुआ है वो बच्चे बीएससी बायोलॉजी से ही करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जिन बच्चों ने 12वीं की पढ़ाई मैथ से किया हुआ है वो लोग बीएससी मैथ से करेंगे, और जिन बच्चों ने 12वीं की पढ़ाई बायोलॉजी से किया है वो लोग बीएससी बायोलॉजी से करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका मैथ होता है, बीएससी के अंदर आपके मैथ के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। उसके बाद से जो आपका बायोलॉजी वाला कैटेगरी होता है, इसके अंदर भी आपका 3 सब्जेक्ट आता है, केमिस्ट्री, बोटोनी और जूलॉजी। तो यहाँ पे आपका मैथ में 3 सब्जेक्ट आता है और बायोलॉजी में भी 3 सब्जेक्ट आता है। तो इन दोनों में समान सब्जेक्ट होता है, यानी कि दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बस आपका मैथ के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होता है और बायोलॉजी के अंदर आपका केमिस्ट्री, बोटोनी और जूलॉजी होता है। बस इसमें सब्जेक्ट का अंतर होता है, बाकी आपका दोनों में 3-3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो मैथ वाला कैटेगरी है और जो बायोलॉजी वाला कैटेगरी है, इन दोनों को कितने कितने साल तक, कितने कितने साल में किस तरीके से पढ़ना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको फर्स्ट ईयर के अंदर, यानी कि जो मैथ वाला कैटेगरी है और जो बायोलॉजी वाला कैटेगरी है, दोनों एक बराबर ही होता है। यानी कि दोनों को फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जो लोग मैथ वाले हैं या फिर बायोलॉजी वाले हैं, दोनों को फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, फिर सेकेंड ईयर में भी 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। थर्ड ईयर में 1 सब्जेक्ट कम हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि जो जनरल बीएससी होता है उसके अंदर कौन कौन से कैटेगरी आते हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना होता है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि जो बीएससी हॉनर होता है उसके अंदर क्या होता है और किस तरीके से आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पे जो आपका बीएससी हॉनर होता है, इसके अंदर आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, लेकिन उस सब्जेक्ट को आपको गहराई से पढ़ना होता है। आपको उसी के अंदर सब कुछ जानकारी लेना होता है। तो यहाँ पे जो आपका बीएससी हॉनर होता है, जिसके अंदर आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो इसके अंदर भी आपको फर्स्ट ईयर में केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, सेकेंड ईयर में आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और थर्ड ईयर में भी आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जनरल बीएससी और बीएससी हॉनर में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे मुख्यतः अंतर यही होता है कि जो आपका बीएससी हॉनर होता है उसके अंदर आपको एक ही सब्जेक्ट को 3 साल से गहराई से जानकारी के साथ पढ़ना होता है, और जो आपका जनरल बीएससी होता है उसके अंदर आपको अलग अलग 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कि संक्षिप्त रूप में पढ़ना होता है और यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना होता है। इन दोनों में यही अंतर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा कि बीएससी क्या होता है, बीएससी कितने साल का होता है, बीएससी कितने प्रकार का होता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बनाऊंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।